हेलो गाइस, वेलकम टू द वीकली मार्केट एनालिसिस। आज हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप, मिड कैप का एनालिसिस करेंगे, लेवल्स चेक करेंगे और उसी के साथ साथ हम मंडे के लिए स्टॉक सिलेक्ट करेंगे, कौन से स्टॉक में हमको फोकस करना चाहिए अगर मार्केट ने अच्छे तरह से एक मोमेंटम दिखाया फ्राइडे की ग्रीन कैंडल के बाद। सो लेट्स जंप इन टू द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो हियर इज द निफ्टी चार्ट। यहाँ पे देख सकते हो डेली टाइम फ्रेम मैंने लगा दिया है। अभी फ्राइडे के एक डाउन साइड के बाद जब भी उसने गैप डाउन खोला, हमको ऑलमोस्ट ओपन इज इक्वल टू लो देखने को मिला। यहाँ पे देख सकते हो, उसका मतलब है कि 9:15 बजे से मार्केट ने रैली देना ऊपर के ओर पे स्टार्ट कर दिया था। और इसी के साथ साथ बहुत सारे स्टॉक ने, बहुत सारे इंडाइसेस ने ओपन इज इक्वल टू लो फॉर्म अप किए थे। तो अभी ये क्या है, ओपन इज इक्वल टू लो, ओपन इज इक्वल टू हाई, एक प्राइस मैट्रिक्स है। जैसे हम देखते हैं ओपन, हाई, लो, क्लोज। मैं उसका एक पूरा डीपली वीडियो लेके आने वाला हूँ जल्द ही, ऑलमोस्ट वेडनेसडे तक आ जाएगा। उसका स्ट्रैटेजीज की बात करेंगे, हाउ टू ट्रेड ओपन, हाई, लो, क्लोज, सारा सब कुछ होगा वो वीडियो में। तो मुझे फॉलो करना ना भूलिए। एंड चलिए यहाँ पे देखते हैं। हमको थर्सडे को 1% डाउन देखने को मिला था निफ्टी में, ठीक है। समथिंग न्यूज कुछ तो हुआ रहेगा, पता नहीं, इजराइल ईरान वापस से चालू हो रहा है। उसके बाद हमको वापस से गैप डाउन देखने को मिला। बट ये जो सपोर्ट है ना, ऑलमोस्ट जब भी हमको एक लास्ट कैप अप देखने को मिला था एकदम जो फॉर्मेशन के साथ, वो ये डेट पे था, ऑलमोस्ट 12 मई। एक महीना हो गया। एक महीने तक अगर हम देखेंगे, एक महीने बाद से इनसाइड बार, इनसाइड बार, इनसाइड बार, इनसाइड बार, फिर वापस से वही रेंज में इनसाइड बार। मैंने ये एक महीने हो गए एक बताया था, सिल्वर जोन जो आपको दिख रहा है सामने इज द बेस्ट रेजिस्टेंस जोन। ये एक हो सकता है, इसको इतना ट्राई करेगा निफ्टी क्रॉस करने को, बट नहीं कर पा रहा। कुछ ना कुछ हो रहा है, या फिर ग्लोबली या फिर मार्केट में, ठीक है, नहीं कर पा रहा। तो ये सिल्वर जोन को हम इंटैक्ट रखेंगे। अभी क्या हो सकता है, मुझे लग रहा है कि जिस तरह से ओपन इज इक्वल टू लो फॉर्मेशन किया है, एक बुलिश बायसनेस ऑलरेडी गैप डाउन के बाद आ चुकी थी। हमको वापस से सिल्वर जोन में रैली देखने को मिल सकता है। सिल्वर जोन के वहां पे चॉपीनेस करने को मिल सकता है, ठीक है। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम की बात करें तो जो मेरे लेवल्स है, जो प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रहा था साइडवेज जोन के लिए, उसने वापस से एक्ट किया। कल गैप डाउन खुला, रेंज में घुसा, फिर वही रेजिस्टेंस जोन पे रुक गया, वहां पे क्लोज कर दिया, ठीक है। तो मतलब बुलिशनेस दिख रहा है कि एक गैप डाउन के बाद बुलिशनेस क्या हो सकता है कि ये जो गैप फिलिंग रीजन है, तो हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे जो गैप फिलिंग रीजन है 24,850, यहाँ तक निफ्टी जा सकता है मंडे को, ठीक है। यहाँ पे साइडवेज हो सकता है, ये वापस से रेंज में ही मतलब जो ये वाला रेंज है 24,730 या फिर 24,570, ये रेंज में घूम सकता है, या फिर ये जो गैप फिल करने को ऊपर की ओर पे जा सकता है। पर जिस तरह से एक रैली देखने को मिली थी फ्राइडे के नीचे खुलने के बाद, हमको लगता है कि ऊपर के साइड पे ज्यादा चांसेस है। And same goes to like many stocks as well. Let's see. फाइनेंस भी वही रेंज में, एक महीने के रेंज में है। उसने ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया था बट सस्टेन नहीं कर पाया, वापस से वो रेंज में घुस गया। बैंक निफ्टी सेम एक महीने के रेंज में घूम रहा है। स्मॉल कैप ने रैली दिया था, ठीक है। स्मॉल कैप ने बहुत ही अच्छा रैली दिया था। मैंने बताया था लास्ट वीक, ऑलमोस्ट की लास्ट वीक में ही बताया होगा कि ये रेजिस्टेंस जोन ऑलमोस्ट ऑल टाइम, हाँ, यहाँ ऑल टाइम हाई के वहाँ पे आके स्मॉल कैप थोड़ा रुक सकता है। उसको नहीं भाग पाता, इतना नहीं भागेगा वो। ऑल टाइम हाई के इधर हॉल्ट लेगा, सप्लाई जोन के इधर हॉल्ट लेगा, वहां से रिवर्स मारेगा। जैसे ही हमको रिवर्सल दिख गया था 3 दिन से, कल गैप डाउन खुला, वापस से इसमें ओपन इज इक्वल टू लो देखने को मिला। मिड कैप भी सेम ऑल टाइम हाई के यहाँ पे सप्लाई जोन पे हॉल्ट लेगा, नीचे आ गया। और ये जो रेजिस्टेंस जोन था, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन इसने मार्क करके रखता हूँ मैं, ये रेजिस्टेंस जोन की तरह एक्ट किया, यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट किया, यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे वापस रेजिस्टेंस, यहाँ पे वापस रेजिस्टेंस, और यहाँ पे उसने वहीं पे खुला, ओपन इज इक्वल टू लो बनाया, ऊपर की ओर पे क्लोज दिया। मतलब ये रेजिस्टेंस अभी के लिए काम कर रहा है, विच इज 57,554 और लाइक 57,550, ठीक है। तो अगर हम निफ्टी की बात करें, हमने बोला है एक चीज कि देखो, निफ्टी ने 2 दिन का लो तोड़ दिया, ठीक है। निफ्टी ने ऑलमोस्ट एक महीने की रेंज के नीचे पे आ गया। बट देखा जाए लाइक वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे,
हमको लोअर लो देखने को मिला। यहाँ का लो देखिए कितना था, यहाँ का लो 25,081। फिर थर्सडे को लो बना 24,825। फिर फ्राइडे को लो बना 24,473। मतलब 3 दिन से निफ्टी ने लो पे क्लोज किया है, लोअर लो पे क्लोज किया। ठीक है, हम क्या करेंगे, अभी मैं ऐसे स्टॉक्स बताता हूँ जिसने 2 दिन का लो नहीं तोड़ा है। उसका मतलब क्या होगा, मोमेंटम अच्छा है, अभी तक वो स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है। जब भी अगर निफ्टी ने वापस से रिवर्स मारने को ट्राई करेगा मंडे या फिर ट्यूसडे, उसमें वो सारे स्टॉक में हमको अच्छे से मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट चालू करते हैं। सबसे पहला स्टॉक मन्नपुरम, शायद मन्नपुरम, यस आई थिंक सो, मन्नपुरम फाइनेंस एक हो सकता है जिसने 2 दिन का लो नहीं तोड़ा। ये देखिए, वेडनेसडे का लो देखिए, थर्सडे का देखिए और फ्राइडे का देखिए, 2 दिन का लो नहीं तोड़ा है मन्नपुरम ने। ठीक है, ये स्टॉक को एक रडार पे रख दीजिए। ग्लेनमार्क, आई एम सॉरी, देख सकते हो ग्लेनमार्क भी 2 दिन का लो नहीं तोड़ा है। इट्स रिएक्टिंग वेरी स्ट्रांगली इन दिस मार्केट। ठीक है, तो हम ये स्टॉक पे ध्यान देंगे। ऑयल देख सकते हो, ऑयल इंडिया 2 दिन का लो नहीं तोड़ा है, भले ही वो रेड पे क्लोज हुआ, पर देखा जाए तो ऊपर 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 आपको देखने को मिला होगा। ये 3 दिन में जब मार्केट स्मॉल कैप नीचे आ रहे थे, मोमेंटम स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ दिखा रहा है ये स्टॉक। ठीक है, फोर्स मोटर्स, ठीक है, 2 दिन का लो नहीं तोड़ा है। उसने तो 1 दिन का भी लो नहीं तोड़ा है। उसने तो वेडनेसडे को एक नीचे लो बनाया था 12,035, फ्राइडे को उसने 12,060 लो बनाया था। सॉरी थर्सडे को उसने 12,060 लो बनाया था, फ्राइडे को उसने 12,400 लो बनाया। हायर लो फॉर्मेशन हुआ इसमें 3 दिन से, जब मार्केट लोअर लो फॉर्मेशन कर रहा था। फोर्स मोटर, ये आप स्टॉक वॉच लिस्ट में रख दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है वैनबरी कैन बी द वन, वैनबरी लिमिटेड, आई थिंक सो, यस। इसने वेडनेसडे का लो नहीं तोड़ा है। वेडनेसडे का लो 290 था, फ्राइडे का लो 292 है। स्ट्रेंथ इन द स्टॉक। ठीक है, स्ट्रेंथ दिख रहा है हमको, हम स्ट्रेंथ के साथ चलेंगे। अटल रियल टेक, इसने भी वेडनेसडे का लो था 17.80, फ्राइडे का लो है 18.11। स्ट्रेंथ, लो फॉर्मेशन नहीं, और इसने ऑल टाइम हाई पे भी क्रॉस ऑल टाइम हाई तो नहीं है, बट 52 वीक हाई पे क्रॉस किया है। ठीक है, प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल्स इज आल्सो, आई थिंक सो, इसने तो एक ऑलरेडी शेकआउट दे दिया था लास्ट फ्राइडे को। उसके बाद ये मार्केट के साथ गिरा ही नहीं, उल्टा इसने हायर लो फॉर्मेशन किया है। ठीक है, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ऑल टाइम हाई को रिसेंटली क्रॉस किया इसने 2 साल बाद, 3 साल बाद। देख सकते हो यहाँ पे तो इसने रजिस्ट भी कर दिया। ये देखो, ये 2022 का हाई था, लाइक 2022 जनवरी का हाई था, जब वापस से मई में हाई बनाया, रीटेस्ट करने आया शेकआउट के बाद। रीटेस्टमेंट डन, मार्केट जब लोअर लो बना रहा था 3 दिन से, इसने हायर लो बनाया। वेडनेसडे को लो था 2250, थर्सडे को लो था 2280, फ्राइडे को लो था 2315। स्ट्रेंथ बिल्डिंग अप, स्ट्रेंथ दिखा रहा है ये स्टॉक। ठीक है, ये स्टॉक को आप रख दीजिएगा अपने वॉच लिस्ट में। GRM ओवरसीज, इसने वेडनेसडे का लो नहीं तोड़ा है, उल्टा ऑलमोस्ट 3 दिन का इसने ग्रीन कैंडल ही बनाया, जहाँ पे ऑलमोस्ट 80 to 90% of the stocks were forming red candles since past 3 days. This stock has formed green candles since past 3 days, which shows the strength of this stock. ठीक है, ऑल टाइम हाई तो नहीं है, 52 वीक हाई पे चल रहा है। बहुत ही लंबा सा बेस बनाने के लिए गया था ये। अगर वीकली टाइम फ्रेम देखो तो यस, 2023 जहाँ पे बुल मार्केट था वो टाइम पे नहीं भाग रहा था, बट जब बेयर मार्केट है तभी वो भागना चालू करा है। 2024 में रिवर्स मारना चालू किया, एंड इट्स अ रियली गुड साइन। ठीक है, तो यही रहा सर, इतने ही स्टॉक्स मैं आपके लिए वॉच लिस्ट में रखने को कह रहा हूँ। बहुत ही अच्छा स्टॉक है, निफ्टी को जान लीजिएगा। ओपन इज इक्वल टू लो फॉर्मेशन हुआ है, मैं बता रहा हूँ। ओपन हाई लो क्रॉस इज अ वेरी गुड लाइक प्राइस मैट्रिक्स टू वॉच। उसके लिए मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, जल्द ही वेडनेसडे को आ जाएगा, तो मुझे फॉलो करना ना भूलिए। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, share and subscribe to my channel, and I'll see you next time.